नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो एक रीडिंग आई थी, मुझे एक क्वेश्चन में आया था कि सर इसकी रीडिंग कीजिए कि कभी उन्होंने अपना समझा मुझे, कभी उन्होंने मुझे प्यार किया, कभी वो इमोशनली मेरे लिए बेंड डाउन हुए कि हाँ यार मैं इमोशनली भी तेरे क्लोज हूँ। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हल्की सी इमेज फ्लैश करना, मैं ये देखना चाहूंगा कि कभी वो आपके इमोशनली क्लोज थे। देखिए बात ऐसी है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, उनका ज्यादा फोकस इज ऑन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ पे वो ज़्यादा जोर देते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ को ज़्यादा काउंट करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इमोशनल लेस ही हो। बाकी देख लेते हैं। लिए गए कदम, लिए गए फैसले, लिए गए डिसीजंस, उनको अगर रियलाइज हो रहे हैं ना, तो वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल वो आपसे अलग है, ब्रेकअप हो गया, डाइवोर्स हो गया, ये वो अकेले रह गए हैं अब, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ भी चले गए, अकेले रह गए हैं। उनके लिए गए डिसीजंस ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। डिसीजंस वर्ड मैं तब यूज करता हूं जब दिमाग से डिसीजन लिया जाए। ये जब ऐसा चीज आ जाती है, दिस इज नॉट इन द कार्ड्स, पर ऐसी जब सिचुएशन आ जाए तो आदमी इमोशनल हो ही जाता है। कौन उदास आदमी या कौन आइसोलेटेड आदमी को कब जरूरत नहीं पड़ती? कौन इमोशनल पार्टनर नहीं चाहता? एट प्रेजेंट उनको इमोशनल की भी जरूरत पड़ सकती है, या वो अलग हो चुके थे तो भी उनको ये रियलाइज होने लग गया था। लिए गए फैसले, ब्रेकअप, डाइवोर्स, थर्ड पार्टी के साथ, जो मर्जी सिचुएशन आपकी हो, उसके बाद उन्हें रियलाइज होने लग गया कि प्रैक्टिकल लाइफ के आगे भी दुनिया होती है। ये 5 ऑफ फायर, 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब कन्फ्लिक्ट। मैं ऑब्वियसली समझ जाना आप कि ये ब्रेकअप, डाइवोर्स, थर्ड पार्टी के साथ जो मर्जी डिसीजन इन्होंने लिया, ये इतना कंफ्यूज हुए, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए इनके, उनको अब पता लगता है नहीं यार, प्रैक्टिकल लाइफ से अच्छा तो आपके साथ इमोशनल लाइफ ही थी। मैं बता रहा था ना आपको, आदमी जब प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल आदमी भी अकेला हो जाए ना कभी, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, कभी ना कभी किसी को इमोशनल चीज की जरूरत होती है। स्पेशली ये उनके लिए है जो खुद बहुत इमोशनल है पर उनके पर्सन इमोशनल नहीं है। हमें सबको लगता है ऐसे, मैं ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हमें सबको लगता है अरे मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरे वाले लड़के ने या लड़की ने मुझे कभी समझा ही नहीं। पहले इस बात को अच्छी तरह समझ लेना कि तुम दोनों में से, जिनके बारे में भी आप रेडी देख रहे हैं, आप दोनों में से कौन ज्यादा इमोशनल था और प्रैक्टिकल था। क्योंकि दोनों चीजें ही जरूरी होती हैं जिंदगी में। टू बी वेरी क्लियर, जो प्रैक्टिकल है वो गलत नहीं होता, पर हम इमोशनल जगह पे भी प्रैक्टिकल हो जाते हैं, वो थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता है बात को। कोई ना बॉन्ड्स, मैंने पहले बताया था आपको, है बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट आदमी, फिर वही बात, इंटेलिजेंट आदमी जब डिसीजन ले ले कि प्रैक्टिकली मैं काफी इंटेलिजेंट हूं और मैं डिसीजन सही लूंगा, वो जब टूटता है ना, तो वो फिर इतना इमोशनल हो जाता है कि मुझे लगता है कि नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ के आगे भी दुनिया है, जिंदगी है, और वो इमोशनल ही हो जाती है कई बार। सब लोग अरे नहीं कोई बात नहीं यार, ये क्या है, ये तो चीजें आती जाती रहती है, आई लव यू टू, है ना, हस्बैंड वाइफ, ये तो चीजें कोई चक्कर नहीं है। हमें भी एक जीवन साथी की जरूरत होती है। जीवन साथी मीन्स अ गुड पार्टनर, नॉट अ हस्बैंड वाइफ। हमेशा जीवन साथी को कभी देखना, जीवन साथी, साथी मीन्स अ गुड पार्टनर, अ गुड कंपनी, गुड पार्टनर, राइट। इनको अभी भी उम्मीद है ये कि अरे कोई बात नहीं, ये नहीं हिले अभी तक, अभी भी यही उम्मीद है इनको। ये जो रीडिंग मैं आपको बताऊं मैंने किया था कि वो कभी आपसे इमोशनल होते थे कि नहीं, और मैं रीडिंग कर रहा हूं उनकी एट प्रेजेंट फीलिंग की। क्यों? मैं ये देखना चाहता था कि कभी वो प्यार करते थे कि नहीं, कि एट प्रेजेंट सिचुएशन में आदमी कैसा है। वो अभी भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ही फंसे हुए हैं। जिनको ये लगता था, अब आते हैं क्वेश्चन पे, जिनको ये लगता था ना कभी वो मुझसे प्यार करते भी थे कि नहीं, वो करते भी होंगे ना, तो आपको बताएंगे नहीं कभी। प्रैक्टिकल आदमी बहुत घिस घिस के, कछुए की चाल चल के बताता है आदमी। बात ऐसी है, स्टार का कार्ड आना,
वो किसी को मानते होंगे, किसी को भी मान रहे हैं, किसी को नहीं, बात वो नहीं है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा। आप जितना प्यार उनको करते हैं या करते थे, वो आपको समझ पाए ना पाए, आप उनके करीब भी नहीं आते प्यार में। और आप बोलोगे यार ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, उन्होंने तो मेरे प्यार के नजदीक भी नहीं, मैं उनसे इतना प्यार करती थी या करता था, है ना, उन्होंने तो जिंदगी में मुझे कभी कुछ ऐसा नहीं बोला। स्टार का कार्ड आना ना प्रैक्टिकल आदमी के ऊपर, वो बहुत कम बोलेगा, और आपका प्यार उनकी ये बिल्कुल लगेगा नहीं, ये तो बिल्कुल ही झूठ है ना, ऐसा लगेगा ये तो बिल्कुल ही गलत है। वो आपसे ज्यादा करते होंगे आपको। आई लव यू रोज रोज बोलना प्यार की कीमत नहीं बताता। कई जो बिल्कुल शांत रहते हैं ना, और कभी ना प्यार की बात करेंगे, ना लव यू बोलेंगे। हमें तो आई लव यू दिखाएं प्यार, उससे खुशी मिल जाए, बस उसको सच्चा मानते हैं। मैं अपनी इंट्यूशंस को अच्छी तरह जानता हूँ। वो आपको धोखा देकर गए, आपसे कोई बदतमीजी से बात करते थे, आपकी कभी सुनी नहीं, थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, ब्रेकअप हो गया, डाइवोर्स हो गया, पर वो आदमी खुल के सामने आ नहीं पा रहा। आप बोलोगे कि यार आप तो बिल्कुल उनकी साइड ही दे ले रहे हो, है ना, चाहे वो लड़की हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जेंडर स्पेसिफिक तो होती नहीं है। जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं उनको टटोलने की जरूरत है, उनको खड़का के देखो वो कौन है अंदर से, वो इतनी जल्दी नहीं खुलेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सप्रेस किया ही नहीं अपनी इमोशनल लाइफ किसी को, कभी बताई ही नहीं। एक टाइम ऐसा आता है जब वो आदमी खुलता है, तब बहुत देर भी हो चुकी होती है, कई बार जल्दी हो जाता है। दिस इज टाइम फॉर नॉट मैनिफेस्टेशन, दिस इज टाइम फॉर टेलीपैथी। अब किसी भी यूट्यूब चैनल पे, मतलब किसी भी वीडियो पे देख लेना यूट्यूब चैनल पे, वो टेलीपैथी की जो चीजें ना वो पढ़ना। अभी सुन के वीडियो बड़ी अजीब लगेगी, तो यार जो सर बोल रहे हैं उसमें तो मैंने कभी ज्यादा जिंदगी में देखा ही नहीं, वजूद भी है उनका इमोशनल होने का। प्रैक्टिकली थे ना, आई लव यू ना, ये वो धोखा दे के चले गए, डाइवोर्स हो गए वो। ऐसे आदमी अगर खुल के सामने आ गए ना आपके साथ, फिर आपको मेरी बात समझ में आएगी कि सर सही कहते थे, मेरा प्यार इनके नजदीक भी कहीं नहीं है। और ये सुनने में बड़ी अजीब लगेगी बात। अरे मुझे तो 15 साल हो गए वेट करते को, मैंने 35-35 साल वेट करते लोग भी देखे हैं। इसीलिए मैनिफेस्टेशन के ऊपर टेलीपैथी कनेक्शन है आपका, ट्राई करने का इस टाइम, अगर आप ध्यान से कर पाए हर चीज में। मैं हर बार कहता हूँ कि सबसे ऊपर ध्यान है, ध्यान ही असली पूजा है। मैनिफेस्टेशन करो, टेलीपैथी करो, या कोई और रेमेडी करो, होगी वो ध्यान से ही, है ना। तो आपको लगेगा यार ये विश्वास तो नहीं होता आपकी बातों पे, पर वो उनके मैंने वजूद में कभी इमोशनल लेवल या एक प्रेम नहीं देखा। दुनिया है ये समझ से बाहर होती है। मैंने आपको बोला था ना कार्ड देखने से पहले, वो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, टेंशन में है एट प्रेजेंट, क्योंकि वो आपको कभी बता नहीं पाए। आदमी बताना चाहता है, कोई लड़ाई हो जाती है, कोई बहस हो जाती है, वो बोल जाता है क्या बताना चाहता था। चाहे वो आपके लिए, अब मैं कितना क्लियर करूं इस बात को, चाहे वो आपके लिए शैतान के रूप में दिखते हो आपको, कि ये तो हो ही नहीं सकता ना मुझसे प्रेम करता होगा कभी, इतना चीट करके चला गया थर्ड पार्टी के साथ, इतना चीट करके डाइवोर्स ले लिया, इतना चीट करके ब्रेकअप कर लिया। ऐसा नहीं होता। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। मैं पहली बार तो नहीं कर, पहले भी मैं कई पर्सनल रीडिंग में बताता हूँ कि मैनिफेस्टेशन का टाइम नहीं है, ये टेलीपैथी का टाइम है। उनसे कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है कि स्विच रह जाता है, बस स्विच ऑन किया वो जाग जाएंगे, मतलब यार जो हुआ सॉरी। बाकी तो ऑब्वियसली बातें तो मैं जर्नल रीडिंग है, बाकी तो बातें मैं पर्सनल रीडिंग में बता सकता हूँ, बस ये मेरी इंट्यूशन, ये जो रीडिंग है ना, ये मेरी इंट्यूशन पे बेस है। एक भी कार्ड इमोशनल पे नहीं आया, एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया कि दे वर लविंग यू व्हेन यू वर बोथ वर टुगेदर, राइट। एंड में सर ने क्यों बोल दिया कि नहीं करते होते थे, बस वो बोलते नहीं थे।
बोलेंगे वो ना भी बोलते तो भी इतना धोखा देके चीट करके ये करके वो करके चले गए, तो कहाँ वजूद है उनका प्यार का? दिखता नहीं है। स्ट्रेस के बाद, टेंशन डिप्रेशन के बाद ईगो एटीट्यूड का कार्ड आना। प्रैक्टिकल आदमी ईगो एटीट्यूड एरोगेंस से चलता ही चलता है। कब वक्त कब घड़ी बदल जाए ये हमें पता चलता नहीं है जल्दी। इसीलिए मैं फिर बताता हूं, कोई चीज परमानेंट नहीं होती, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। टेलीपैथी कीजिए, आ गए तो भी आप खुश, नहीं आए तो भी आप खुश, उनको रियलाइजेशन होना तो भी खुश, ना होना तो भी खुश। ये रीडिंग सिर्फ वो फैमिली मेंबर समझ सकते हैं जो इस बात को समझते हैं कि आई लव यू ना बोलने वाला प्यार करता ही नहीं होगा, आई लव यू ना बार बार बोलने वाला ही सबसे ज्यादा प्यार करने वाला निकल आता है कई बार। आप ना समझ हो तो वो भी ना समझ हो सकते हैं। वो अपने आप को बार बार इंटेलिजेंट बोलता है ना जो आदमी, वो सबसे ज्यादा ना समझ होता है। क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी बार बार चीखेगा नहीं, बार बार आई एम वेरी इंटेलिजेंट, अरे आई नो एवरीथिंग। जो बोलता रहता है ना बार बार आई नो एवरीथिंग, बस कुछ नहीं जानते फिर वो, क्योंकि उनमें मैं है। अब ये रीडिंग थोड़ी मेच्योरिटी की रीडिंग है, पर जो समझ गया ना वो जाके किसी भी चैनल पे देख लेना यूट्यूब में, टेलीपैथी की क्या स्टेप्स होते हैं। ये एक बहुत साल पहले एक ऐसी पर्सन रीडिंग आई थी जिसका ये वे आउट था, और वो आई थिंक कनाडा से थी। कनाडा से थी, वो फैमिली मेंबर ही थे। तो उसने मुझसे पूछा था, मेरा कजन ब्रदर था, कहता यार ऐसा हो नहीं सकता। मैं कहा जो तुझे बोला तो वो कर बस। अब उन दोनों की मैरिज हो गई है, दो लड़के हैं उनके, राइट। तो इसीलिए सिचुएशन जो हुई अलग बात है। क्वेश्चन ये था रीडिंग का कि उन्होंने कभी प्रेम किया, आपके प्रेम से ऊपर उनका प्रेम है, और ये बात समझ में नहीं आती लोगों को। अरे हमने कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं देखी, मुंह से ही बोल देते कि आई लव यू। ऐसा नहीं होता। अगर हम ये सब भी जानते होते तो खुद भगवान ना हो जाते, है ना। इसीलिए टेलीपैथी के स्टेप्स देखना और समझ जाओगे। जिनसी रीडिंग नहीं रेजोनेट होती, मूव ऑन, है ना, नेक्स्ट रीडिंग के लिए। थैंक यू।